हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है एनवेलप्स। अब एनवेलप्स का क्या है कि अगर एनवेलप्स आपने पोस्ट ऑफिस से खरीदे हैं, है ना, उसमें लिफाफा, उस पर स्टैंप ऑलरेडी प्रिंटेड होती है और उसके अंदर आप कोई कागज पर चिट्ठी लिखकर किसी को भेजते हो, राखी भेजते हो, तो अगर आपने वो पोस्ट ऑफिस से खरीदे हैं तो वो एनवेलप्स आपके कहाँ आएंगे? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएंगे। तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आपने खाली लिफाफे मायरा गेट से स्टेशनरी की दुकान से खरीदे हो, ऐसा पर्पस भी हो सकता है आपका, खाली लिफाफे खरीदे हो प्लेन वाइट, ठीक है। या कोई बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए कोई खरीदे हो, वो अगर सिंपल आप वो स्टेशनरी है, फिर वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्राइस लिस्ट्स। तो अपने बिजनेस की आपने कोई प्राइस लिस्ट प्रिंट कराई है, उसके जो आपका खर्चा आया तो वो भी आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा। तो 24 रुपीज आपके यहाँ आएंगे। उसके बाद है बस फेयर। बस का किराया, ये कोई सामान नहीं ढोया, किसी बंदे ने ही बस में सफर किया होगा, तो ये पैसे यहां मिसलेनियस में आप 17 डाल दो और यहां पर लिख दो फेयर अकाउंट। नेक्स्ट है रिपेयर्स। तो रिपेयर्स का भी अलग कॉलम नहीं बनाएंगे, यहीं पर लिख दो रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है। अब हम करेंगे इसका टोटल। हाँ जी बेटा, इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 218, यानी कि इतने आपके टोटल महीने में एक्सपेंसेस हो गए। अब हमने ये जो सारे कॉलम्स है ना, इनका भी टोटल करके देखना है कि ये कितना बनता है, और इन सब का टोटल भी 218 ही पक्का बनता होगा। सॉरी बेटा, इसका टोटल आपने 218 नहीं लिखना, 200 लिखना है। वैसे ये टोटल 218 बन रहा है। अब कोई पूछे कि 200 क्यों लिखना है? बेटा 18 जो है वो तो इस साइड का अमाउंट है ना आपका, जो 18 है, कलेक्शन फ्रॉम प्राइवेट फोन कॉल्स, है ना, वो 18 थी आपकी, कलेक्शन फ्रॉम प्राइवेट फोन कॉल्स। तो वो 18 इस साइड का अमाउंट थोड़ी है, तो ये 18 हमको यहां पर लिखना नहीं चाहिए था, वो गलती से लिखा गया। 18 यहां नहीं लिखना, ठीक है। और ये अब आपका टोटल बन रहा है 200। हाँ जी, हमने क्या करना है, अब ये 200 है तो हमने इन सारे कॉलम्स का भी क्या करना है? टोटल करना है। तो इन सारे कॉलम्स का टोटल किया, 45, 35, 57 और 63 आया। इसके नीचे तो लगा दो अब डबल लाइन, क्योंकि इसने तो अब आगे नहीं चलना। अब यहां से हमने बैलेंस निकालना है। अब हम बैलेंस कैसे निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके, और इसमें हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी। तो इस तरफ देखो आपका कितना है, ये आपका टोटल बनता है 400, और ये 18 रुपीज भी इस तरफ है। तो आपका इस तरफ का जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना बन रहा है? 418 डेबिट साइड का। 418 में से 200 आपके खर्चे हो गए, तो आपका बैलेंस कितना बचा? 218। अब इसको हम क्या लिखेंगे? जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपका 418 डबल लाइन लगा के ये आपका क्या हुआ? टोटल मैच हो गया। अब फिर अगले जनवरी 31 है तो फेब 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो बाय भी इधर, वैसे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होता तो इस तरफ आता, ठीक है, इस तरफ आता, पर्टिकुलर कॉलम बना होता तो मैं इधर पैसे लिखती। तो आपने 218 इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया, और अगले महीने की फरवरी 1 को अब आप पेटी कैशियर को टू कैश अकाउंट कितने पैसे और दोगे? जितने उसके खर्च हो गए। तो उसके खर्च कितने हो गए अब? तो 400 में से 218 तो उसके पास बैलेंस पड़ा है। हमारा इंप्रेस्ड जो फिक्स्ड अमाउंट है 400 है, 218 बैलेंस पड़ा है, तो 400 में से 218 माइनस किए तो 182, ठीक है, हमने उसको पैसे दे देने हैं कि ये उसके खर्च हो गए, ठीक। तो इतने पैसे टू कैश उसको दे देने। ये 182 कैसे निकाला? 400 का इंप्रेस्ड है, जो फिक्स्ड अमाउंट हमने हर महीने उसको देना है, 218 का बैलेंस पड़ा है, तो अगले महीने भी 400 ही टोटल बनाना ना उसके पास। तो 218 का बैलेंस पड़ा है, 182 और देंगे तो 400 पूरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह आपने पेटी कैश बुक का सम करना है, और ध्यान रखना ये जो चारों का टोटल है ये 200 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे आपने कॉलम्स बनाने हैं, सम में 3 बने, 4 बने, 5 बने, वो सम पर डिपेंड करता है। थैंक यू बेटा।